देखो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, ये दो ब्लॉक्स हैं हमारे पास। नीचे वाला ब्लॉक दिस इज CRO, ठीक है, ये इतना पार्ट, और ऊपर ये लगा हुआ है फंक्शन जनरेटर। तो हमारे पास फंक्शन जनरेटर माउंटेड विद CRO सेटअप है। अब CRO बेसिकली होता क्या है? CRO का फुल फॉर्म है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ये तुम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। यहाँ कौन कौन सी चीजें हैं पहले हम नोड्स को देखते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फंक्शन जनरेटर से। फंक्शन जनरेटर में पावर सप्लाई, ठीक है, यहाँ से ये जो केबल लगी हुई है प्रोब को बोलते हैं हम CRO प्रोब। निकाल देता हूँ, ये CRO प्रोब। तो यहाँ बेसिकली दो चैनल तुम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, या दो इनपुट, दो कनेक्टर्स हैं, ठीक है। एक इनपुट के लिए फंक्शन जनरेटर को इनपुट अप्लाई करना है, एंड सेकंड वन इज दिस फंक्शन जनरेटर आउटपुट। तो बेसिकली फंक्शन जनरेटर एक डिवाइस है जिससे हम डिफरेंट साइनोसोडियल या अदर देन साइनोसोडियल ऑल्टरनेटिंग इनपुट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सोर्स है सिग्नल जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट में जो भी सिग्नल तुम अप्लाई करोगे यूजिंग फंक्शन जनरेटर हम अप्लाई करेंगे। तो फंक्शन जनरेटर में जो ये सेकंड वाला जो है ये सेकंड वाला जो टर्मिनल है दिस इज आउटपुट, ठीक है। कितना है? मैक्सिमम 20 वोल्ट VPP। व्हाट इज VPP? पीक टू पीक वोल्टेज मींस दिस फंक्शन जनरेटर कैन प्रोवाइड 20 वोल्ट पीक टू पीक वोल्टेज एट मैक्स, ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज का होगा। फिर आगे आते हैं एक LED जो एक स्क्रीन है 7 सेगमेंट, इसमें लिखा हुआ है फंक्शन पल्स जनरेटर नीचे 2 मेगाहर्ट्ज AM FM, ठीक है। बेसिकली जो भी तुम्हारा सिग्नल होगा साइनसोइडल सिग्नल, उसकी फ्रीक्वेंसी हम यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। जो भी आप इनपुट सिग्नल सेलेक्ट करोगे उसकी फ्रीक्वेंसी वैरी करोगे तो वो डायरेक्टली डिस्प्ले होगी आपकी। और अभी जो सिग्नल है वो 1.3 किलोहर्ट्ज का कैसे रीड करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद जो है आगे 4 नोड्स लगी हुई हैं और नीचे कुछ बटन लगे हुए हैं, वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं सेकंड नोड की। यहाँ लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी वेरिएशन। ये बताओ कितने लोगों को मतलब विजिबल है कि मुझे थोड़ा सा इनपुट लेते जाना है ना, क्योंकि स्क्रीन दूसरे साइड रखी हुई है, मैं ऑपोजिट फेस कर रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं लग रहा कि ये क्लैरिटी है कि नहीं वीडियो में। तो साथ साथ बताते जाओ। क्लियर है? सभी लोगों को दिख रहा है? यस। हाँ, अच्छा, इससे पहले यूज किसी ने नहीं किया या देखा भी नहीं है? ठीक है, ठीक है। अब साइनोसोडियल इनपुट की अगर आप बात करो या ऑल्टरनेटिंग इनपुट, तो ऑल्टरनेटिंग इनपुट के क्या क्या पैरामीटर होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो ये चारों नोट्स हम लोगों को समझ में आ जाएगी, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग इनपुट में पहली चीज फ्रीक्वेंसी होती है या टाइम पीरियड होता है। तो आप टाइम पीरियड से ज्यादा अवेयर हो, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल इज फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। तो आपको जो भी सिग्नल होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए, ठीक है, किस फ्रीक्वेंसी का इनपुट सिग्नल चाहिए, यूजिंग सेकंड नोड हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसी के जस्ट नीचे एक बटन दी हुई है जिसमें एरो लगे हुए हैं दो, ये दो बटन, ठीक है। और उसके बाजू में ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन में लिखा हुआ है टेंस की यूनिट में 2, 20, 200, 2K, 20K, 200K एंड 2 मेगा, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में। इसका मतलब कि आप अभी करेंटली जो एलईडी है या जो लाइट जल रही है वो किस लेवल पे है बताओ। ये दिख रहा है तो बताओ किस लेवल पे आप लोगों को दिख रहा है? 1.1670 नहीं बेटा, नीचे जो ये 220, 200 ये विजिबल है क्या? ये 2K पे सेलेक्ट है, ठीक है। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी हम कैसे सेलेक्ट करते हैं वो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो दो बटन है, जैसे लेफ्ट वाली बटन आप लेफ्ट वाली दबाओगे तो ये लेफ्ट में चला गया, मतलब आप 200 की रेंज में है। आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो अचीव कर सकते हैं अभी वो होगी 200 हर्ट्ज। अब 20 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज मैक्सिमम। तो इसका मतलब क्या है कि क्या आप सिर्फ 2, 20, 200, 2 की इतनी फ्रीक्वेंसी ला सकते हैं? नहीं, हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग की नोब है, इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। इसको मिनिमम में आप लेके आओगे तो ये किसके पास आ जाएगा? ऑलमोस्ट 2K से जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे बनी हुई है। 2K से जस्ट पहले मतलब 200। देखो 2K पे लाइट ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब जो यूनिट होगी
फ्रीक्वेंसी की जो रीडिंग आ रही है इसकी यूनिट क्या होगी, किलो में, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2K पे ये रेंज सेट है। तो अभी करेंटली मेजर डिस्प्ले कितना होगा, 0.221, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी एक्चुअली, ऐसे समझ में नहीं आएगा, चलो एक मिनट, सबसे लेफ्ट में लेके आते हैं, ये है, ठीक है, 2 में लेके आ गए हैं। अब हमने इसको मैक्सिमम में कर दिया, सॉरी फ्रीक्वेंसी वाले को हमने मैक्सिमम में कर दिया, ठीक है। थोड़ी देर में ये वैल्यू जो है ऑलमोस्ट हमको फिक्स वैल्यू मिलेगी, किसके आसपास सो रही है अभी, तो चेंजेंगे, ठीक है, सिग्नल हमने लगाया हुआ नहीं है इनपुट में, फिर भी ऑलमोस्ट कितने हैं वैल्यू, हाँ अब स्टैटिक हो गई, कितनी वैल्यू आ रही है 1.99, तो 2 की रेंज में रखा हुआ है और आपने फ्रीक्वेंसी वाली जो नॉब है उसको मैक्सिमम में किया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी सिग्नल की कितनी मिल रही है 2 हर्ट्ज, क्लियर है, ये देखो ये 2 पे एलईडी ब्लिंक हो रही है। अब मैं 2 से कम की फ्रीक्वेंसी अगर चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इस फ्रीक्वेंसी वाली नोब को चेंज करूंगा सच दैट फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाए, और रिड्यूस होते होते जो भी आपकी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी है आप उस पर बहुत धीरे धीरे इसको चेंज करना होता है एक्चुअली, ठीक है। अब अगर मुझे मोर देन 2 मान लो 15 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि 2 पे तो वो मिल नहीं सकती, तो मुझे ये एलईडी जो अभी 2 पे है उसको कहाँ पे लेके आना होगा, 15 हर्ट्ज चाहिए बेटा, 15 20 पे, तो मैं ये राइट वाली बटन, ये दो बटन है देखो, ये दो हैं, ये राइट वाली बटन को मैं प्रेस करूंगा, अभी 20 पे आ गया है। अब मैं फ्रीक्वेंसी वेरिएशन से 15 के लिए इसको इंक्रीज करूंगा धीरे धीरे, समझ आ गया। अब मुझे एक बार बताओ, अगर मुझे 3.5 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए तो मुझे किस लेवल पे आना होगा, ये स्केल्स को देख के बताओ, 3.5 किलो हर्ट्ज के लिए एलईडी में, सर ये तो मेगा हर्ट्ज में लिखी है ना, किलो हर्ट्ज में कहाँ? हाँ ये सिर्फ हर्ट्ज में लिखी हुई है बेटा, हर्ट्ज में, 2 मेगा हर्ट्ज जो है वो सिग्नल जनरेटर है एएम एफएम के लिए, फ्रीक्वेंसी जो वो उसको मत देखो स्क्रीन के नीचे, वो तो एएम एफएम जो आपका सिग्नल जनरेट होगा उसकी लिखी हुई है, फ्रीक्वेंसी जो राइट साइड में जहाँ एलईडी ब्लिंक कर रही है वहां पे लिखी हुई यूनिट ये है ना। यस। हाँ अब मुझे ये बताओ, मैं चाहता हूँ 3.5 किलो हर्ट्ज की सिग्नल फ्रीक्वेंसी जनरेट करना, तो मुझे एलईडी को किस लेवल में लाना होगा, 3.5 कहाँ मिलेगा सर 20 के, बाकी लोग सर सभी लोगों को क्लियर है कि 20 के में हम लोगों को मिलेगी फ्रीक्वेंसी 3.5 किलोहर्ट्ज, ठीक है। तो चेंज करके हम लेके आते हैं 20 में, इसका मतलब है कि 20 किलोहर्ट्ज के नीचे वाली फ्रीक्वेंसी और कहाँ तक 2 किलोहर्ट्ज के ऊपर तक की, ठीक है, उसके पहले क्योंकि 2K लिखा हुआ है इसका मतलब 2K से ज्यादा और 20K तक की सारी फ्रीक्वेंसी इस 20K पे जनरेट होंगी, और वो जनरेट कैसे होंगी, फ्रीक्वेंसी वाली नोड को चेंज करके, क्लियर है। अभी मुझे भी बता सकता है अभी कितनी फ्रीक्वेंसी है सिग्नल की, डिस्प्ले देख के अभी किस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जनरेट हो रहा है, 15 हर्ट्ज किलो हर्ट्ज, ठीक है। ये आपको देखना होगा कि एलईडी किस लेवल पे है, तभी आप सिग्नल फ्रीक्वेंसी बता सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि 15 डिस्प्ले हो रहा है मतलब 15 हर्ट्ज नहीं है, पहले आप देखो 20K में सेट है, इसका मतलब ये 2 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होगी और 20 किलो हर्ट्ज तक हो सकती है, क्योंकि 15 डिस्प्ले है मतलब 15 किलो हर्ट्ज होगा, ठीक है। अब सपोज मैंने ये चेंज करके इस लेवल पे ला दिया है, अब बताओ जरा सिग्नल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्लियर है। तो इसको आप बढ़ा दो धीरे धीरे, ये मैक्सिमम 200 के आसपास पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकते हैं फंक्शन जनरेटर से, मतलब इनपुट सिग्नल जनरेट कर सकते हो। ये इनपुट सिग्नल कहाँ पे मिलेगा,
ये इनपुट सिग्नल मिलेगा इस चैनल में, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आउटपुट नोब, यहाँ पे वो जनरेट होगा और उसका यूज करना है तो आपको यहाँ पे प्रोब कनेक्ट करनी होगी। तो सीआरओ प्रोब अलग होती है, प्रोब जो है तो हम सीआरओ प्रोब या कनेक्टर से कनेक्ट करके आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन जहाँ पे भी इसकी जरूरत होगी। तो पहली चीज सिग्नल आपको समझ में आ गया कि जो सिग्नल जनरेट कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग उसकी फ्रीक्वेंसी है। सिमिलरली एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड का नोब है, इसमें लिखा हुआ है एएमपी वेरिएशन, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन, एम्पलीट्यूड वेरिएशन, ठीक है। तो आप डिफरेंट नोब से फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड कंट्रोल कर सकते हो सिग्नल का। तीसरा सॉरी लास्ट वाला नोब जो 4th नंबर का है, दिस इज ड्यूटी साइकिल, ठीक है, और पहला डीसी ऑफसेट। तो ये दोनों ऑल्टरनेटिंग सिग्नल के पैरामीटर हैं। कितने लोगों को पता है ड्यूटी साइकिल क्या होती है? व्हाट इज ड्यूटी साइकिल? पता है, नहीं पता? मैं बता रहा हूँ। जैसे अब आपने साइनसोइडल जनरेट किया है, ठीक है, तो साइनसोइडल या ऑल्टरनेटिंग सिग्नल के दो जो है साइकिल्स होते हैं, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक नेगेटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जनरली हम सिग्नल बनाते हैं, हम इक्वल बनाते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव की साइकिल्स जो है वो बराबर है, t/2 t/2। तो जरूरी नहीं है, ठीक है। हो सकता है मुझे ऐसे सिग्नल की जरूरत है जहाँ पॉजिटिव पोर्शन ज्यादा चाहिए और नेगेटिव पोर्शन कम, यानी टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ, एम्पलीट्यूड की नहीं। अगर आप पॉजिटिव का टाइम ड्यूरेशन ज्यादा चाहते हैं, नेगेटिव का कम, या पॉजिटिव का कम चाहते हैं, नेगेटिव का ज्यादा, तो ये पैरामीटर हम कैसे चेंज कर सकते हैं? दिस कैन बी चेंज्ड यूजिंग ड्यूटी साइकिल नोब। तो ड्यूटी साइकिल बेसिकली अगर मैथमेटिकली एक्सप्रेस करो तो ड्यूटी साइकिल होता है टी ऑन डिवाइड बाय टी ऑन प्लस टी ऑफ। अब टी ऑन डिवाइड बाय टी ऑन प्लस टी ऑफ में टी ऑन होता है टाइम पीरियड ऑन सिग्नल का, ऑन का या पॉजिटिव का, और टाइम सिग्नल ऑफ पीरियड का, यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो वो ऑफ का। तो टी ऑन डिवाइड बाय टी ऑन प्लस ऑफ या टी टोटल, इसको हम बोलते हैं ड्यूटी साइकिल, ठीक है। जनरली रेक्टेंगल सिग्नल के लिए हम लोग यूज करते हैं ड्यूटी साइकिल। और पहले नंबर पे बना हुआ है डीसी ऑफसेट। तो डीसी ऑफसेट जैसा अभी तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सिग्नल में, जैसे आप साइनसोइडल सिग्नल पढ़ते हो तो उसमें जो डीसी लेवल होता है, ठीक है, ओरिजिनली उसका डीसी लेवल 0 होता है। इसका मतलब कि वो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली आप देखो तो सिमेट्रिक है, जितना पॉजिटिव में है एम्पलीट्यूड उतना नेगेटिव में है। तो अगर आपको किसी एक पोर्शन में उसको पॉजिटिव पोर्शन में ज्यादा वोल्टेज चाहिए या सिमेट्री चेंज करनी है तो आप डीसी ऐड करते हो, डीसी ऑफसेट ऐड करके आप उसका डीसी लेवल जो भी 0 पे लाई कर रहा है उसको शिफ्ट कर सकते हैं अप या डाउन। डीसी ऑफसेट हम सिग्नल को ऊपर नीचे डीसी ऐड करने के लिए यूज करते हैं। तो अभी हमको जरूरत नहीं तो उसको हम ऑफ रखते हैं, ये आवाज आती है, ठीक है, ऑन करने पे और ऑफ करने में, ये जनरली ऑफ होता है बाय डिफॉल्ट में। ऊपर की चारों नोब क्लियर है? जो हम लोगों की काम की चीजें हैं वो मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है, जो हमको यूज करनी है। अगला यहाँ पे देखो, इसके नीचे दो और बटन है, इसमें लिखा हुआ है एटीटी, जैसे एटेन्यूएशन, ठीक है। अगर सिग्नल में एटेन्यूएशन क्रिएट करना है तो हम इन दोनों नोब का यूज कर सकते हैं, 20 dB और 40 dB का एटेन्यूएशन। हमारे काम की चीज नहीं है अभी जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें, ठीक है, इसको स्किप कर दो। अगला यहाँ पे देखो ये बटन है, इसके बाजू में डिस्प्ले में अलग अलग सिग्नल टाइप बने हुए हैं। पहला साइनसोइडल है, दूसरा स्क्वायर है, तीसरा ट्रायंगुलर है, चौथा सॉटूथ है, पांचवा रेक्टेंगल है, ठीक है, फिर टीटीएल सिग्नल है। टीटीएल डिजिटल में जो पढ़ते हो ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक के लिए। तो इन इसकी हेल्प से आप सिग्नल का टाइप चेंज कर सकते हो। इसको प्रेस करोगे तो ये शिफ्ट होगा आगे। तो जिस टाइप का सिग्नल इनपुट चाहिए उस स्केल में हम लाके उसको रखते हैं, उस जगह पे हम एलईडी को सेट करके रखते हैं। तो उस फंक्शन जनरेटर से उस टाइप का इनपुट बेसिकली प्रोड्यूस होगा। तो ऊपर फंक्शन जनरेटर का जो है सब कुछ क्लियर है आप लोगों की, फंक्शन जनरेटर कैसे ऑपरेट होगा या सिग्नल आपको जो जनरेट करना है उसको कैसे आप सेलेक्ट करेंगे, साइनसोइडल, अदर देन साइनसोइडल, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका एम्पलीट्यूड। सभी लोगों को क्लियर है? किसी को डाउट है तो बताओ मुझे। सर ऊपर वाले बटन एक बार बता दीजिए। ऊपर मींस कौन सी? ये चारों नोब्स? यस सर। नोब्स बेटा पहली नोब है डीसी ऑफसेट की, ठीक है। अब थोड़ा सा मैथमेटिकल जो है मैंने क्योंकि ऑफसेट तुम लोगों को अभी तक पढ़ाया नहीं है फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। डीसी ऑफसेट ये कहलाता है कि सिग्नल में डीसी लेवल कितना है। जनरली डीसी लेवल 0 होता है। इसका मतलब कि सिग्नल की सिमेट्री अगर हम बात करें, जैसे मैंने अगर एक साइनसोइडल लिया है 5 पीक टू पीक का, मतलब वो -5 से +5 के बीच में होगा, तो उसका डीसी लेवल हम बोलेंगे 0 में, मतलब 0 के अराउंड सिमेट्री होगी उसकी। अब अगर उसमें 2 वोल्ट का मैं डीसी ऐड कर देता हूँ
तो वो सिमेट्री जो है चेंज होगी। क्यों? जो 0 वोल्ट पे था वो शिफ्ट होकर चला जाएगा 2 वोल्ट पे, और 5 वोल्ट पॉजिटिव पे चला जाएगा 7 वोल्ट पे, -5 की वैल्यू हो जाएगी 3 वोल्ट पे। अब मतलब सिग्नल स्विंग होगा -3 वोल्ट से +7 वोल्ट के बीच में। तो इस टाइप की कंडीशन क्रिएट करने के लिए आप ऑफसेट ऐड करते हो। तो ऑफसेट बेसिकली डीसी लेवल ऐड करना सिग्नल, क्लियर है? हमको जरूरत नहीं होती तो हम इसको ऑफ करके रखते हैं। सेकेंड, फ्रीक्वेंसी, वो क्लियर होगा आई थिंक। फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए उस नोब का यूज करोगे। जैसे 200K पे अभी सेट है ये स्केल, तो आपको 200K से नीचे जितनी भी वैल्यूज लानी है आप ऊपर जो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन वाली नोब है उसको ट्यून करोगे धीरे धीरे और आप उस लेवल पे आ जाओगे। एम्पलीट्यूड अगर आपको सिग्नल का चेंज करना है, बढ़ाना है घटाना है, तो एक एम्पलीट्यूड वेरिएशन की नोब दी हुई है। मैक्सिमम में मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा, वो वैल्यू कितनी होगी 20 वोल्ट पीक टू पीक जो लिखा हुआ है इसका फंक्शन जनरेटर का मैक्सिमम आउटपुट। और ये म्यूट कर दो यार फोन जिसमें है ना। और फिर ड्यूटी साइकिल है, तो ड्यूटी साइकिल बेसिकली ऑन और ऑफ के बीच का रिलेशनशिप है, कितनी देर के लिए सिग्नल ऑन होगा और कितनी देर के लिए ऑफ होगा। क्लियर? यस सर। अब आते हैं नीचे। नीचे बहुत सारी बटन दी हुई है, ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ नीचे वाले पोर्शन से। यहाँ से सिमेट्रिक दिखाई दे रहा है नीचे बिहेवियर। देखो दोनों साइड जो है एक जैसे नोब्स दिए हुए हैं ये दो, ठीक है। इसके बाजू में ये दोनों भी सेम है, नीचे बटन भी सेम है, ठीक है, ये इनपुट भी सेम है और ये ब्लॉक भी। तो कंप्लीटली नीचे वाला ब्लॉक सिमेट्रिक है। उसमें ध्यान से देखो तो क्या लिखा होगा, पढ़ के बताओ जरा। क्या लिखा हुआ है? एक मिनट जरा वेट करो, मैं इस फोन को होल्ड करने के लिए कुछ देखता हूँ। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ स्केल क्या लिखे हुए हैं, जितना विजिबल है उसके साथ ही देखो, ठीक है। ये दो चैनल है, ये लिखा हुआ है चैनल 1, ठीक है। दिस इज चैनल 1 एंड दिस इज चैनल 2, ठीक है। हमारे पास सीआरओ में बेसिकली दो चैनल होते हैं। तो सीआरओ के चैनल्स मतलब जहाँ पे आप इनपुट जो भी आप सिग्नल ले रहे हैं ये उसको आप एनालाइज कर सकते हैं, उसकी वेवफॉर्म आप देख सकते हैं। तो दो चैनल्स दिए गए हैं, क्यों? एक साथ इनपुट और आउटपुट को एनालाइज करने के लिए। ऑनलाइन क्लासेस में कुछ तो दिक्कत है, ठीक है। ठीक है, तो इस चैनल से हम पहले वाले चैनल के कंट्रोल्स डिसाइड करेंगे। ये नो बेसिकली आपको इसलिए दिख नहीं रहा होगा क्योंकि जूम आउट कर दिया मैंने। तो ये यूनिट जो लिखी हुई है वोल्ट्स पर डिवीजन है। इसका मतलब कि आप नोट को चेंज करके सिग्नल के, जैसे ये स्क्रीन में आपको छोटे छोटे ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं, एक एक यूनिट दिखाई दे रही है, ठीक है। ये छोटी सी एक यूनिट है एक्चुअली, ठीक है, ये एक ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ। इस ब्लॉक में वोल्टेज लेवल क्या होगा उसको हम डिसाइड कर सकते हैं। थोड़ा सा एक बार देख लो, फिर मैं हाथ से क्लोजली दिखाऊंगा तो आपको क्लियरली दिखाई देगा, ठीक है। एक बार जल्दी से मैं बता देता हूँ। तो चैनल 1 में ये अलग अलग लेवल है, वोल्ट्स पर डिवीजन है। इसका मतलब कि एक यूनिट कितने वोल्ट को रिप्रेजेंट करेगी आप इस नोब की हेल्प से डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ जो डॉट जो है जिस पोजीशन में होगा उसको हम रीड करेंगे। तो लेवल क्या क्या है? 10, 5, 2, 1, 0.5, 0.2, 0.1, 0.5, 20। बेसिकली अलग अलग स्केल है आपके पास। तो एक यूनिट अगर यहाँ पे सेट है मैक्सिमम तो 10 वोल्ट रिप्रेजेंट करेगा, मिनिमम है तो यहाँ मिली वोल्ट की यूनिट है 2 मिली वोल्ट। तो आप एक यूनिट को 2 मिली वोल्ट से लेकर 10 मिली वोल्ट, ये क्यों करते हैं? हम वेवफॉर्म को बेसिकली इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं उसके वोल्टेज लेवल। अभी जस्ट सिग्नल कनेक्ट करने के बाद आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि इसको चेंज करने से सिग्नल कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ऐसे ही बटन यहाँ पर भी है, ये दोनों सेम फंक्शनिंग है, चैनल 1 के लिए, चैनल 2 के लिए। इसके बाजू में दो और बटन है। अभी इस नोब को अगर आप चेंज करोगे तो वर्टिकली इसमें एरो बना हुआ है, एरो हेड ऊपर नीचे,
तो ये जो वेवफॉर्म उसको आप ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके अगर आपको एनालाइज करना है, या 1 to 1 नीचे, एक को ऊपर एक को नीचे रख के एनालाइज करना, जैसे हमने रेक्टिफायर में किया है, उस तरीके के एनालिसिस करने के लिए आप किसी भी वेवफॉर्म को मूव कर सकते हैं अप या डाउन। नीचे 2 बटन है, एक ग्राउंड की बटन है दोनों साइड और एक एसी की बटन है। ग्राउंड मतलब कि अगर आपको सिग्नल लेवल जो है आपका ऊपर नीचे करना है, या सिंपली हम बोले कि वोल्टेज की वैल्यू चेक करनी है एम्पलीट्यूड वेरिएशन में, क्योंकि हमारे पास कोई एक रीडिंग के लिए इस टाइप की चीजें नहीं है जहाँ पे आप डायरेक्टली रीड कर सको कि सिग्नल का एम्पलीट्यूड लेवल क्या है। तो हम एम्पलीट्यूड लेवल कैसे करते हैं रीड, इस यूनिट को रीड करके। हमने यहाँ से रीड किया कि एक यूनिट 1 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम देखेंगे कि हमारा सिग्नल जो है साइनसॉइडली कितने जो है यूनिट्स को कवर कर रहा है, और ऐसे ही नीचे कितने यूनिट कवर कर रहा है। तो जितने भी यूनिट वो कवर करेगा उन यूनिट को हम काउंट करने के बाद उसकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और उसके लिए हम इस ग्राउंड बटन का यूज करेंगे। ग्राउंड बटन बेसिकली चेक करने के लिए है कि आपका सिग्नल सिमेट्रिक है कि नहीं। तो हम ग्राउंड प्रेस करते हैं, अगर ये ऊपर कहीं है ठीक है तो हम ग्राउंड प्रेस करेंगे और इस सिग्नल को नीचे लेके आएंगे। ये एक्चुअली लेवल होगा इसका, क्योंकि वर्टिकली आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हो, तो हो सकता है आपने उसका डीसी लेवल चेंज कर दिया, तो ग्राउंड प्रेस करके ये पता लग जाता है सिग्नल एक्चुअली अपने लेवल पे है या नहीं। ठीक है, अब मैं जो है एक बार तुम लोगों को सिग्नल जनरेट करके दिखाता हूँ, फिर आगे जो है ऊपर वाली नोट्स पर हम देखेंगे एनालिसिस क्या क्या यूज करने वाले हैं। तो ये सीआरओ प्रोब है, उसको हम कनेक्ट करेंगे आउटपुट में एक, और दूसरा हम ले लेंगे, सपोज हम चैनल 1 में लेके आना चाहते हैं आउटपुट, हम चैनल 1 में कनेक्ट करेंगे इसको। ठीक है, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अभी जैसे हमने सेट की हुई है 200 किलोहर्ट्ज में, इसको कम करता हूँ फ्रीक्वेंसी को, इसको मैं लेके आता हूँ 2 किलोहर्ट्ज पे सपोज। ठीक है, ये आपका एक साइनसॉइडल सिग्नल है। अब देखो मैं थोड़ा सा पास से बताता हूँ तुम लोगों को। अब देखो ये जो नोब्स है जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ बेसिकली डिविजन्स हैं। ठीक है, तो आप अगर इसकी इस स्केल इस नोब को चेंज करोगे तो सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है वो समझते हैं हम। नीचे इस नोब के सबसे नीचे रीडिंग कितनी दिखाई दे रही है आप लोगों को? नोब के जस्ट नीचे या नोब जहाँ पे अभी है वहाँ पे रीडिंग कितनी है? ये क्लियर है? सर 2 है 2 है ना, 2 है, और इसके नीचे लिखा हुआ 5 और नीचे लिखा हुआ 10 में भी वो विजिबल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर इस साइड से देखो दोनों में से कहीं एक जगह दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, यहाँ पर सिग्नल को देखो, सिग्नल में ये जो सिमेट्री है, ठीक है, इसमें ओरिजिन में क्या था सिमेट्री, तो अभी ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का इंटरसेक्शन है, ठीक है, जहाँ ये थोड़ी सी जो डैश लाइन टाइप की बनी हुई है वहाँ मैंने ओरिजिन मिला दिया है। तो ये ऊपर कितनी लाइन ले रहा है सिग्नल, ऊपर कितनी लाइन है बेसिकली, मतलब कितने ब्लॉक्स में है सेंटर से? 2 सेंटर से 2 ब्लॉक्स ऊपर है या 2 यूनिट। ठीक है, और ऐसे ही 2 यूनिट नीचे। क्लियर सभी लोगों को? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सिग्नल 2 यूनिट ऊपर और 2 यूनिट नीचे हमारा सिचुएटेड है। अब इसका मैं वोल्टेज लेवल कैसे रीड कर सकता हूँ वो देखो ध्यान से। इसका वोल्टेज लेवल रीड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं आऊंगा इस जगह पे। ठीक है, चैनल 1 में है ये कनेक्ट, तो चैनल 1 के टाइम सॉरी वोल्ट डिवीजन पे आके हम चेक करेंगे कि ये कहाँ पे है, ये किस यूनिट पे है? 2 पे दिखाई दे रहा है सब लोगों को? तो Yes, इसका sir. मतलब ये 2 वोल्ट पर डिवीजन हम लोगों को अभी मिल रहा है। तो इस सीआरओ की एक डिवीजन कितने वोल्ट के बराबर होगी? 2 वोल्ट। तो अगर एक यूनिट 2 वोल्ट है, सिग्नल की वोल्टेज की वैल्यू कोई बता सकता है मुझे कितनी होगी?
सर 4 4 वोल्ट -4 से +4 होगा। क्लियर है सब लोगों को? ये पॉइंट क्लियर है कि सिग्नल का वोल्टेज लेवल मैंने कैसे रीड किया सीआरओ में? या जिन लोगों को नहीं है वो लोग बताओ जरा एक बार, मैं फिर से ये एक्सप्लेन करता हूँ। वीडियो फिर चला गया, कनेक्ट कर रहा हूँ फिर से। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लैब इस तरीके से लेना, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है आप जब तक देखोगे नहीं सामने तो वो समझ पाना जो है आसान नहीं है ना। ठीक है चलो। हाँ अब बताओ मुझे, ये सिग्नल लेवल जो मैंने रीड किया हुआ है, ये -4 वोल्ट से +4 वोल्ट के बीच का स्विंग है, ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यूजिंग दिस नोड सभी लोगों को क्लियर है ना? ठीक है, तो हम सिग्नल का लेवल रीड करने के लिए इस, अब क्या होगा, जैसे मानो तुम्हारा सिग्नल ज़्यादा एम्पलीट्यूड का है, ठीक है, मतलब अगर तुमने एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का, उसको रीड करना आसान नहीं है। कैसे? अगर आपने एक यूनिट को कम वोल्ट से रिप्रेजेंट किया, सपोज एक यूनिट 1 वोल्ट रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप क्या करोगे, इसको अगर हाई स्केल पर रखोगे तो सिग्नल आपका दिखाई ही नहीं देगा, सिग्नल आपका स्क्रीन के ऊपर चला गया। तो सिग्नल का स्केल रीड करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवीजन की वैल्यूज कम कर देते हैं। अगर आपको हाई एम्पलीट्यूड के साथ ऑपरेट करना है, फिर आपको एनालिसिस करना है, तो आप क्या करोगे, इसको कम करते जाओ, जितने आप जो है यूनिट इसको बढ़ाते जाओगे, मींस एक ब्लॉक जितनी हाई यूनिट जितने हायर वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा, सिग्नल का स्विंग पीक टू पीक स्विंग उतना कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये दोनों चीजों के लिए, तो रीड करने के लिए या सिग्नल को इजीली रीड करने के लिए इस नोब का यूज करते हैं। ऐसे ही इसके बाद में ये जो बटन है, ये वर्टिकली अप डाउन करने के लिए है। ठीक है, आप देखो ग्राउंड जो तुम लोगों को समझ में नहीं आता वो बता रहा हूँ, ग्राउंड प्रेस करोगे तो ये सिग्नल देखो ये ग्राउंड लेवल हो गया, मतलब 0 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपकी इस लाइन से जो सिमेट्रिक लाइन है, ठीक है, सिमेट्रिक लाइन मतलब ये जो एक्सिस है, एक्सिस से थोड़ा नीचे है, इसका मतलब अभी जो आपका सिग्नल है वो डीसी उसका नेगेटिव लेवल पे है। तो जब भी आप सिग्नल अप्लाई करो तो ये आपको ध्यान रखना है सिग्नल का वोल्टेज लेवल रीड करने के पहले कि ये ग्राउंड हमेशा 0 वाली लाइन पे है। तो आप इस वर्टिकल नोब का यूज करोगे और इसको सेंटर पे लेके आओगे, इसके बाद आप ग्राउंड को हटा दो, तो आपका जो साइनसॉइडल सिग्नल है ये इसका एक्चुअल लेवल, आप वर्टिकली ज्यादा रीड करोगे और हॉरिजॉन्टली कम रीड करोगे तो आपने जो एम्पलीट्यूड रीड किया है वो गलत होगा। तो सेंटर में इस बटन का यूज करते हैं। क्लियर है? आवाज आ रही है? यस सर। अब यहाँ पे आते हैं ऊपर वाले ब्लॉक पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारी नोब है, मैं काम की चीजें बता रहा हूँ ना, क्योंकि वैसे भी ऑनलाइन में दिक्कत से कुछ बताना है ना। अगर यहाँ कभी कॉलेज में आओगे तो मैं बाकी नोट्स भी बता दूंगा, बट अभी काम की चीजें देखो। ये है टाइम पर डिवीजन की नोब, ये वाली जैसे वोल्ट पर डिवीजन था, तो आपने वर्टिकली तो पढ़ लिया कि एक ब्लॉक जो है कितने वोल्ट को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही नीचे वाली यूनिट अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करें तो वो टाइम की यूनिट होती है। तो एक सिग्नल अगर आप टाइम हॉरिजॉन्टल की बात करें तो एक यूनिट कितने टाइम के स्केल को रिप्रेजेंट करती है वो यहाँ से पता लगता है कि किस लेवल पे लिखा हुआ। आप ध्यान से देखो जरा, ये स्टार्ट है 0.2 से, ठीक, नीचे एस लिखा हुआ सेकेंड, ठीक है, और राइट साइड में लिखा हुआ म्यू एस मतलब माइक्रो सेकेंड। तो सेकंड से लेकर माइक्रो सेकेंड तक आप चेंज कर सकते हो। सेकंड बीच में ये मिली सेकेंड है, वहां पे भी ऊपर माइक्रो सेकेंड लिखा हुआ है। तो आप 0.2 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 50 मिली सेकेंड, 20 मिली सेकेंड, अप टू कहाँ तक आ सकते हैं? राइट में कितना है मैक्सिमम? 0.5 माइक्रो सेकेंड। इसका मतलब मुझे ये बताओ, अगर सिग्नल 0.2 मिली सेकेंड में है, सॉरी 0.2 सेकेंड में है, लेफ्ट बॉटम मोस्ट में यहाँ पे है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल स्केल में जो यूनिट है वो एक यूनिट कितने सेकंड को रिप्रेजेंट कर रही है? 0.2 सेकंड को। क्लियर है? 0.2 सेकंड को।
और आप उसको अगर राइट मोस्ट में लेके चले जाएंगे, इस पॉइंट पे नहीं आ जाएंगे, तो वो कितने स्केल को रिप्रेजेंट करेगी? 0.5 माइक्रोसेकेंड। तो आप जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके ब्लॉक को या उसके यूनिट को आप चेंज कर सकते हैं टाइम डिवीजन वाली स्केल से। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है वो समझो, ठीक है। अब मैं सपोज ये साइनसोइडल सिग्नल है, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ। अभी ये 2 की, ठीक है, मैंने इसको बढ़ा दिया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी सब ये 90 पॉइंट समथिंग किलोहर्ट्ज। तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, अब तुमको सिग्नल ये दिख ही नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि एक स्केल जो होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल स्केल है, ये जो हॉरिजॉन्टल यूनिट है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कुछ टाइम को। तो अगर इसको रीडेबल बनाना है, इसकी फ्रीक्वेंसी या हमको एनालाइज करना है इस टाइप के हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को, तो हम इस टाइम डिवीजन वाली नोड चेंज करेंगे, ठीक है, इसको हम चेंज करेंगे तो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अब ये रीडेबल हो जाएगी। क्यों रीडेबल हो गई? देखो, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में रोटेट करता हूँ, अभी ये फिक्स्ड है 50 माइक्रोसेकंड में, इसका मतलब टाइम की एक यूनिट 50 माइक्रोसेकंड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो स्पेसिंग इतनी है 50 माइक्रोसेकंड में। अगर आप इस माइक्रोसेकंड की यूनिट को बढ़ा दो, ठीक है, अगर ये मिली सेकंड में आने लगे, तो सेम सिग्नल तुम्हारा क्या होगा? कंप्रेस होने लगेगा टाइम डोमेन में, तो रीडेबल नहीं होगा, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, देखो मैंने अगर एकदम कर दिया तो ये अब बिल्कुल भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि एक छोटे से पॉइंट पे ही पूरा का पूरा सिग्नल सिचुएटेड है। ये मतलब एक छोटा सा ब्लॉक जो है वो 0.2 सेकंड रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसी में पूरा का पूरा सिग्नल आ चुका है। तो इसको हम बेसिकली रीडेबल बनाने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को इस नोड का यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, समझो। हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली जूम इन या जूम आउट कर रहे हैं। हम सिग्नल को जूम इन और जूम आउट कर रहे हैं यूजिंग दिस टाइम डिवीजन नोब। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि हमने सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज की? आपको लग तो रहा है देख के कि सिग्नल अभी हाई फ्रीक्वेंसी वाला था, ये लो फ्रीक्वेंसी है, सेम सिग्नल है, बट आपने क्या किया है? हॉरिजॉन्टल स्केल में जो टाइम डिवीजन वाली यूनिट है उसको आपने अब ज्यादा टाइम, मतलब टाइम ड्यूरेशन उसका चेंज कर दिया है। अब एक छोटी यूनिट कम टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए फ्रीक्वेंसी रीडेबल है। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ, अब आते हैं इसके नीचे के लिए, ये बटन है, ये रो है, इस सिग्नल को हॉरिजॉन्टली चेंज करने के लिए, ठीक है। सेंटर में कभी भी नहीं होता तो हम इसकी हेल्प से लेके आ जाते हैं, ठीक है। और काम की बटन यहाँ पे काम की बटन ये है। सर इसमें मतलब आप एक्स एक्सिस की छोटी-छोटी यूनिट्स को एनालाइज कर रहे हैं। हाँ, एक्स एक्सिस में हम यूनिट को चेंज कर रहे स्मॉल हैं, फ्रैगमेंट्स में, स्मॉल फ्रैगमेंट में जूम इन या जूम आउट कर रहे हैं, बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं इसको, ठीक है। और आओगे तो अगर तो सामने होगे तो मैं तुमको कंप्रेशन एक्सपेंशन के फॉर्म में बताऊंगा। बेसिकली हम कंप्रेस कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं सिग्नल को। जब हम टाइम को चेंज करते हैं एक यूनिट को, तो हम सिग्नल को कंप्रेस करते हैं। जैसे मैंने अगर तुमको बोला एक सिग्नल को आपको एक 10 सेकंड की ड्यूरेशन का सिग्नल है, ठीक है, एक 10 सेकंड का साइनसोइडल सिग्नल है जिसमें 2 साइकिल हैं, समझो। इसमें से एक 10 सेकंड का सिग्नल है जिसमें 2 साइकिल है, 5 सेकंड की साइकिल है पॉजिटिव और 5 सेकंड की नेगेटिव साइकिल है। अगर आप एक यूनिट को 1 सेकंड मानते हो तो ये सिग्नल कितने यूनिट्स को कवर करेगा? 10 यूनिट को, क्योंकि 10 सेकंड का सिग्नल है। अगर आप एक यूनिट को 2 सेकंड से रिप्रेजेंट करोगे तो अब सेम सिग्नल कितने यूनिट को कवर करेगा? 5 सेकंड को, और सॉरी 5 यूनिट को, ठीक है। अगर आप एक यूनिट को 5 सेकंड से रिप्रेजेंट करोगे तो सेम सिग्नल कितनी यूनिट्स में आ जाएगा? 2 यूनिट में। तो जैसे जैसे आप टाइम डिवीजन में आप बोलते हैं हायर साइड पे जाते हो, अगर आप बोलोगे कि एक यूनिट 0.2 सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब सिग्नल कंप्रेस हो चुका है। सेम सिग्नल को अगर आप 0.2 माइक्रोसेकंड में लेके आओगे तो वो सिग्नल जो तुम्हारे हॉरिजॉन्टल एक्सिस में एक्सपेंड हो जाएगा, या आप जूम कर रहे हो बेसिकली सिग्नल को। तो जब मैं इस नोब को चेंज करता हूँ लेफ्ट में, तो सिग्नल पास होने लगा। क्यों? क्योंकि एक यूनिट हायर टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, अब ये लोअर टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए ये चेंज हो रहा है। इसको मैथमेटिकली थोड़ा समझोगे तो और क्लियर हो जाएगा, जिस तरीके से मैंने साइकिल के फॉर्म में बताया। अब ये वाली बटन देखो आप, X5, ये जूम करके देखने के लिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में सेम सिग्नल को देखो, ये चेंज हो गया। अगर 5 टाइम्स आपको टाइम यूनिट में जूम करना सिग्नल को, इस बटन के बाद भी, नोट के बाद भी, अगर आपको सेम सिग्नल को जूम करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये 5 टाइम्स और स्केल कर देगा टाइम को।
ठीक है, तो इसका यूज हम जनरली नहीं करते। ठीक है, ये एक्स वाई क्या है? एक्स वाई बताता है कि आपका इनपुट वर्सेस आउटपुट पैटर्न कैसा है। ठीक है, जो आपने इनपुट अप्लाई किया है उसके रिस्पेक्ट में आउटपुट किस तरीके का मिल रहा है। ये भी अभी हमारे एप्लीकेशन में नहीं है जो हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये तीसरी बटन हमारे काम की है, चैनल 1 और 2 जो लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है CH1 CH2। तो जब ये प्रेस वाली कंडीशन में नहीं होती बाय डिफॉल्ट, तो ये चैनल 1 का आउटपुट शो करती है। तो देखो अभी ये प्रेस वाली कंडीशन में नहीं है, तो जो आउटपुट स्क्रीन में दिख रहा है वो चैनल 1 से, तो डिफॉल्ट मोड होगा जब ये बटन प्रेस नहीं है तो चैनल 1। अगर आप इसको प्रेस कर दोगे तो अब ये आउटपुट शो करेगा चैनल 2 का, क्योंकि चैनल 2 में सिग्नल अप्लाई नहीं किया है तो ये कुछ भी नहीं शो कर रहा। फिर से मैं प्रेस कर दूंगा डिफॉल्ट में, तो ये चैनल 1 दिखने लगा। क्लियर है? तो इस चैनल 1 और 2 की बटन को प्रेस करके हम चैनल सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा चैनल विजिबल होगा स्क्रीन पे CRO के। उसके बाजू में लिखा हुआ है मोनो और डुअल। ठीक है, मोनो और डुअल। तो अगर ये प्रेस नहीं है तो ऑपरेटिंग मोड मोनो होगा, अगर आपने प्रेस कर दिया तो ड्यूअल होगा। इसका मतलब क्या है मोनो और ड्यूअल? क्योंकि दो चैनल हैं तो आप ड्यूअल मोड पे भी स्क्रीन में एनालाइज कर सकते हो दोनों सिग्नल को साथ साथ, या मोनो करके एक ही सिग्नल को एक समय पे देख सकते हो। तो अभी क्योंकि प्रेस नहीं है तो मोनो वाले मोड पे है, और मोनो पे चैनल 1 का डिफॉल्ट आउटपुट। क्यों? क्योंकि चैनल 1 2 वाली बटन प्रेस नहीं है। अगर आप इसको प्रेस कर दोगे मोनो को ड्यूअल में, तो दोनों सिग्नल एक साथ दिखने लगेंगे। ये दोनों सिग्नल दिख रहे हैं एक साथ। अब इसको अगर एक के ऊपर एक ओवरलैप करके देखना है तो ऐसे एनालाइज करो। अगर चेंज करना है तो हम इस नोब को यूज करेंगे, चैनल 2 का लेवल चेंज होगा वर्टिकली इस नोब से चैनल 1 का। क्लियर है? तो हमारे पास ये अलग अलग नोब्स हैं एनालाइज करने के लिए, एक के ऊपर एक ओवरलैप करके करना है या 1 to 1 बॉटम में। ठीक है, सिग्नल अब देखो जरा एक बार दूसरी चीज दिखा देता हूँ, इसको मोनो में लेके आते हैं। फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा जो है फ्रीक्वेंसी जो है इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब सिग्नल को जरा एनालाइज करो। ये सिग्नल की ओरिजिन से पहली साइकिल पॉजिटिव मिल रही है। ठीक है, सिग्नल्स की पहली साइकिल पॉजिटिव है। सेम सिग्नल को अगर मैं इन्वर्ट करना चाहता हूँ, कभी कभी ऐसी एप्लीकेशन होती है जहाँ एक ही सिग्नल को इनपुट में अप्लाई किया और हम उसका इन्वर्ट देखना चाहते हैं कि रिवर्स सप्लाई में कैसे ऑपरेट करेगा मतलब डिवाइस, या आउटपुट कैसा होगा। तो ये जो प्लस माइनस बना हुआ है इसकी हेल्प से हम इसको चेंज कर सकते हैं। हम इस बटन को प्रेस करेंगे। ठीक है, अब देखना जा रहे हैं यहाँ पे अभी सिग्नल का लेवल पॉजिटिव वाली साइकिल पहले है, पॉजिटिव वाली पहले है। अब मैं इसको प्रेस करूंगा प्लस माइनस वाली को, तो ये सिग्नल इन्वर्ट हो गया। बेसिकली सिग्नल को इन्वर्ट करके अगर एनालाइज करना है तो हम ये प्लस माइनस वाली बटन जो है अभी प्लस वाले मोड में है। ठीक है, तो इन्वर्ट आ रहा है नॉर्मल, अगर ये प्लस नहीं है तो नॉर्मल सिग्नल आएगा, इन्वर्जन नहीं होगा। ठीक है, तो ये CRO फंक्शन जनरेटर के साथ ये मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन किया है। इसकी जरूरत क्यों है वो समझते हैं। अभी तो हम लोगों को स्टार्टिंग में डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स में इसकी जरूरत नहीं होगी, पर जब हम रेक्टिफायर पढ़ेंगे तो क्योंकि रेक्टिफायर में हम वेवफॉर्म एनालाइज करते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट कैसा है, फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट कैसा है। तो अगर आप हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर बनाओगे तो आपको वेवफॉर्म एनालाइज करनी होगी। तो हम क्या करेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर में जो AC सिग्नल इनपुट होता है वो हम अप्लाई करेंगे यहाँ से फंक्शन जनरेटर से। ये जो आपकी प्रोब है ये जाएगी सर्किट में। ठीक है, और सर्किट के हाफ वेव रेक्टिफायर के इनपुट से हम इसको कनेक्ट करेंगे, और हाफ वेव रेक्टिफायर तो इसको हम चैनल 1 में ले लेंगे सपोज, तो ये हमारा इनपुट हो जाएगा। और जो रेक्टिफायर का आउटपुट है वो मैं चैनल 2 में लेके आऊंगा सर्किट से, और एक साथ एनालाइज करूंगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट कैसा मिल रहा है। क्लियर है? तो ये हम लोगों को जरूरत होगी सेकंड या थर्ड एक्सपेरिमेंट में जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर एनालाइज करेंगे। ठीक है, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो CRO से रिलेटेड तो पूछ सकते हो। अब मैं तुम लोगों को जल्दी से जरा भी वो दिखाता हूँ जो साइट की मैं बात कर रहा था, वर्चुअल लैब की, है ना। ये देख लो एक बार, ये अभी चल रही है। हाँ,
देखो क्लियर सब लोगों की स्क्रीन? गूगल सर्च करना ईडीसी वर्चुअल लैब। ठीक है, एक चीज और, जिन लोगों को सर्किट लेवल पे काम करना है डायोड के साथ, ब्रेडबोर्ड के साथ, ठीक है, वो लोग जो है बिल्कुल कर सकते हैं अपने वैसे ऑपरेशंस। सीआरओ का आउटपुट एनालाइज करना है तो कॉलेज अगर कभी आते हो तो यहाँ आके सीआरओ के साथ वो एनालाइज कर सकते हो सर्किट लेवल का, वो ज़्यादा बेटर चीज़ है। ठीक है, और बाकी लैब में वर्चुअल मोड पे लूँगा, तो जिनको कंपोनेंट लेवल पे सर्किट बनाना है, ठीक है, ब्रेडबोर्ड में कैसे बनाना है वो आके मुझे पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप में या फोन के थ्रू, ठीक है, या कॉलेज अगर जिनके लिए पॉसिबल है। वैसे मैं भीड़ लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट सिर्फ पूछने के लिए आ सकते हो लैब में, है ना, जिनको सर्किट बनाना है। अदरवाइज हम लोग जो लैब है वो वर्चुअल लैब के थ्रू लेंगे। तो उसमें देखो आप ईडीसी वर्चुअल लैब गूगल सर्च करोगे तो ये पहली लिंक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वर्चुअल लैब, इस पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारे लैब दिखाई देंगे। यहाँ लास्ट में कहीं होगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, ये है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब IIT खड़गपुर। इस लिंक को ओपन करो। ठीक है, ये वर्चुअल लैब हम लोगों की जो है आ गई। ठीक है, इस वर्चुअल लैब में देखो ये दिखाई दे रहा है सब लोगों को, इंट्रोडक्शन, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, इंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी, पीपल, फीडबैक। लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में हम जाएंगे और हम लोगों को जो डायोड्स करने हैं, ठीक है, जो हम लोगों को जो एक्सपेरिमेंट करने हैं, तो स्टार्टिंग के तो ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपेरिमेंट इनको हमको नहीं करना है। हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। ठीक है, यहाँ आपको थ्योरी है, पढ़ना होगा प्रोसीजर कैसे करना है। ठीक है, जब मैं लैब लूंगा तो ये एक्सप्लेन करूंगा इसको। ठीक है, जल्दी से एक बार बता दे रहा हूँ कि इस लिंक को हम लोगों को यूज करना है। फिर ये सिमुलेशन है, तो आप लोग थ्योरी और प्रोसीजर कोशिश करना है कि लैब के पहले पढ़ के आओ। तो हम सिमुलेशन में जाके और फिर हम सीधे एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो सिमुलेशन टैब में आप लोगों को इस तरीके से जो है सिमुलेशन की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ आप सब कुछ सेट कर सकते हैं, डायोड का टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा डायोड है, रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, DC वोल्टेज चेंज कर सकते हो। और इस तरीके से आप ऐड टू टेबल करोगे तो वो टेबल फॉर्म होगी, हम प्लॉट भी बना सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट के टाइम पे मैं बताऊंगा। मैंने आज CRO का इंट्रोडक्शन दिया तुम लोगों को कि CRO कैसे ऑपरेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग जो है बाकी चीज़ें देखेंगे।